बहुत समय पहले जब धरती पर अधर्म बढ़ गया था, तब भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया और पांडवों के बीच अर्जुन थे, सबसे महान धनुर्धर। अर्जुन के पास था गांडीव धनुष, जो उन्हें अग्निदेव से प्राप्त हुआ था। यह धनुष साधारण नहीं था, इसमें इतनी शक्ति थी कि एक ही बाण से पर्वत हिल सकता था और सेना का नाश हो सकता था। एक बार अर्जुन तपस्या में लगे हुए थे। उन्हीं दिनों अग्निदेव अत्यंत भूखे थे, परंतु खांडव वन, एक महान वन में निवास करने वाले इंद्रदेव के कारण वे कुछ भी जला नहीं पा रहे थे। तब अग्निदेव ने अर्जुन और कृष्ण से सहायता मांगी। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, यह समय है अपने वीरत्व को दिखाने का, अग्निदेव की सहायता करो। अर्जुन ने सहमति दी। तब अग्निदेव ने कहा, मैं तुम्हें एक दिव्य धनुष और बाणों का तरकश देता हूँ। गांडीव, यह धनुष तुम्हें अजय बनाएगा। गांडीव को हाथ में लेते ही अर्जुन की भुजाएं बल से चमक उठी। उन्होंने खांडव वन की रक्षा करने आए देवों और दैत्यों से युद्ध किया। लेकिन समय के साथ जब पांडवों का युग समाप्ति की ओर बढ़ा, तब अर्जुन का तेज भी मंद होने लगा। एक दिन जब उन्होंने समुद्र तट पर कुछ डाकुओं से अपने परिवार की रक्षा करनी चाहिए, तब गांडीव उठाने पर भी बाण नहीं चले। अर्जुन दुखी हो गए। हे गांडीव, तूने मेरा साथ छोड़ दिया। तब उन्हें श्री कृष्ण के वचन याद आए, अर्जुन, जब तक धर्म के लिए उपयोग हो, तब तक ही यह धनुष तुम्हारे साथ रहेगा। अर्जुन ने गांडीव को श्रद्धा से नमस्कार किया और उसे समुद्र में विसर्जित कर दिया। उन्होंने कहा, अब मेरा समय समाप्त हो गया है। अब यह धरती धर्म की नई पीढ़ी के लिए है। अर्जुन और गांडीव की कहानी हमें सिखाती है कि शक्ति तब तक ही महान है जब तक वह धर्म की रक्षा के लिए प्रयोग हो। जब उद्देश्य समाप्त हो जाता है तो सबसे दिव्यास्त्र भी शांत हो जाते हैं। अर्जुन का गांडीव केवल एक धनुष नहीं था, वह उनके संकल्प, धर्म और वीरता का प्रतीक था। समय बीत चुका था। महायुद्ध के बाद धर्म की स्थापना हो चुकी थी और युधिष्ठिर राजा बन चुके थे। पर अब वो युग भी ढलने लगा। धीरे धीरे सब कुछ शून्य सा लगने लगा। न शक्ति शेष थी, न युद्ध की पुकार। एक दिन अर्जुन हिमालय की ओर जा रहे थे। उनके मन में एक ही विचार था, कभी मैंने धर्म की रक्षा के लिए गांडीव उठाया था, अब उस धर्म को बनाए रखना ही सबसे बड़ा युद्ध है। मार्ग में उन्हें एक साधु मिले। साधु ने पूछा, पार्थ, अब जब तुम्हारे पास गांडीव नहीं, तो क्या तुम्हें शून्यता महसूस नहीं होती? अर्जुन मुस्कुराए और बोले, नहीं ब्रह्मचारी, गांडीव मेरा बल नहीं था। मेरा बल तो वह विश्वास था जो श्री कृष्ण ने मेरे भीतर जगाया था। साधु बोले, तो अब क्या तुम विश्राम करोगे? अर्जुन ने उत्तर दिया, जो धर्म को समझ चुका है उसे विश्राम की आवश्यकता नहीं होती, वह तो स्वयं में शांत हो जाता है। कुछ ही समय बाद युधिष्ठिर ने राजपाट त्याग दिया। पांचों पांडव और द्रौपदी हिमालय की ओर चल पड़े, महाप्रस्थान की यात्रा पर। हवा शांत थी, आकाश नील था और बर्फ से ढके पर्वत उनकी अंतिम राह बन गए। मार्ग में द्रौपदी गिरी। भीम ने पूछा, भाई, द्रौपदी क्यों गिरी? युधिष्ठिर बोले, क्योंकि उनमें अर्जुन के प्रति मोह था। फिर नकुल, सहदेव, भीम एक एक कर गिरते रहे। अर्जुन जब गिरे, युधिष्ठिर ने कहा, अर्जुन में वीरता थी, पर कभी कभी वह अपनी विजय पर गर्व कर बैठते थे, वही उन्हें रोक गया। अर्जुन में अंतिम बार आकाश की ओर देखा। उन्हें लगा मानो श्री कृष्ण स्वयं उनके सामने खड़े हैं। कृष्ण मुस्कुरा रहे थे, पार्थ, अब तुम्हारा युद्ध समाप्त हुआ, अब तुम विश्राम करो। अर्जुन का मोक्ष और विरासत। अर्जुन का शरीर वहीं हिमालय की गोद में विश्राम को चला गया, पर उनकी आत्मा वह शांत नहीं हुई। कहा जाता है, जब भी कोई योद्धा अन्याय के विरुद्ध उठ खड़ा होता है, तो हवा में कहीं गांडीव की गूंज सुनाई देती है। वह गूंज धर्म की रक्षा की, सत्य की विजय की और आत्मबल की याद दिलाती है। अर्जुन की कथा हमें यह सिखाती है कि बल बाहुबल में नहीं, विश्वास में है। जो व्यक्ति अपने कर्म में स्थिर रहता है, वह बिना अस्त्र के भी अपराजयी होता है। धर्म का मार्ग कठिन है, पर अर्जुन की तरह जो स्वयं को पहचान लेता है, वह हर युग में विजयी होता है। जब तुम जीवन में कठिन निर्णय लो, तो स्मरण करना, अर्जुन ने भी कभी गांडीव नीचे रखा था, पर कृष्ण ने कहा था, उठो पार्थ, यह तुम्हारा धर्म है। वह वाणी आज भी गूंजती है,
हर उस व्यक्ति में जो सत्य के लिए खड़ा होता है।